और एक सरकार गठन हो गई 6 महीने बाद। लगभग पहला साल जो 5 साल मिलता है, पहला साल का लगभग 6 महीना यानी 50% समय जो है केवल सरकार बनाने में लग गया। और 2 मुख्यमंत्री इन 6 महीनों में हम लोगों ने देखा। शायद ही ऐसा पहले कभी किसी राज्य में इस देश के हुआ होगा जहाँ 2 मुख्यमंत्री भी देखे 6 महीने में। और अगर 5 साल की पूर्व की बात की जाए तो 5 साल में 5 सरकार रही और 2 बार 2 मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखा। यानी इस जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें जो भी मंत्री पूर्व में रहे उसको बदल भी दिया गया। यानी कोई मंत्री 5 महीना 10 महीना भी नहीं टिक पाता एक विभाग में। जो सच्चाई है, जो हम लोगों ने देखा, तो विकास संभव नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हों या नीतीश कुमार जी के बेटे हों। हम लोग जब चुनाव लड़के आते हैं, हम लोग जीते हैं, तब हम लोग बने। पार्टी में बिना पद लिए हुए 5 साल हमने संघर्ष किया और लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। जनता का मैंडेट है, तब जाकर के हम बन रहे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो लोग गठबंधन तोड़े थे, याद कीजिए नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए हैं, अच्छी बात है, आए हैं, लेकिन अब उनको बोलने का कोई, चाहे भाजपा के हों या भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, तो भाजपा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना, उनको कोई मैंडेट तो मिला नहीं, वो भी परिवारवाद के जननी है। और ये आश्चर्य देखिए, कैबिनेट जो गठन किया गया उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। ताज्जुब की बात है। अगर आप देखिएगा, नाम अगर गिनाना हो, पूरे कैबिनेट में कितने परिवार वाले मंत्री बने हैं, तो इसका लिस्ट जो है लंबा चौड़ा है। लगभग 17 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी लोग हैं और 6 महीना ये लोग बर्बाद कर दिया। इसी 6 महीने में इतनी घटनाएं हुई हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन गड़बड़ाया हो। आज बीपीएससी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी। यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं।
अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हम तो जानना चाहिए भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद नहीं? लालू जी को गाली देना वो अलग बात है। अब बिना गाली दिए हुए लोग तो कुछ बन नहीं पाते। सब लोग लालू जी के पाठशाला से ज़्यादातर लोग जो है सरकार में हैं। 2 उप मुख्यमंत्री देखिएगा, एक मुख्यमंत्री जनता दल से आए, एक कांग्रेस से आए, और जो मुख्यमंत्री है वो लालू जी के पाठशाला से आए। लेकिन पाठशाला बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री रहना है। कई मंत्रालय लोग, कई आपने देखा होगा कि पार्टियां उन लोगों ने बदली, तो ओरिजिनल भाजपा का तो कोई है नहीं अगर देखा जाए तो। और मंत्रिमंडल के भी गठन में अगर देखा जाए तो 17-18 तो परिवार के लोग ही हैं। अब भगवान भरोसे जो है बिहार जो है चलेगा, खजाना खाली है। और आज पत्रकार भाई आप लोग लिख लीजिए कि दोनों उप मुख्यमंत्री के बच्चों को भी आप जल्दी देखिएगा। राजनीति में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उनको, उनके जो बच्चे हैं उनको भी आप लोग जल्दी ही राजनीति में आते हुए देखा जाएगा। ये गारंटी है। यही मंत्रिमंडल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जातियां बताई जा रही हैं मंत्रियों की, कौन क्या सामाजिक समीकरण है, कितना अच्छा संतुलन है। बताइए, जो विजय सिन्हा जी हैं, वरीयता के मामले में उनको कहाँ ढकेल दिया गया? जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहा हो, स्पीकर रहा हो, नेता विरोधी दल रहा हो, वो वरीयता के मामले में उस व्यक्ति को कहाँ ढकेल दिया गया, वो आप सब लोग जान रहे। अब जातियां बताई जा रही हैं, तो आप बताइए, वाहवाही ली जा रही है। एक प्रखंड से 2 मंत्री बन गए। एक ना संतुलन है क्षेत्रवार, एक प्रखंड के 2 मंत्री बने हुए हैं। अगर बात की जाए तो क्यों नहीं बताते कि इन जातियों को वोट लेकर के उन्होंने ठगने का काम किया? चाहे नाई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, बिंद बेलदार, नूनिया हो, अमात हो, केवट हो, धोबी हो, राजवंशी हो, इन लोगों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करने का मौका दिया गया?
वोट लेंगे इनका और इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। हम लोगों के समय जब लालू जी थे तो 7-8 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे। आज मुसलमानों में से कितने लोगों को इन्होंने मंत्री इन लोगों ने बनाने का काम किया? तो ये सवाल जो है खड़ा होता है। कोई काम, बिहार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा। अब केवल दिखावटी, रीलबाजी और मीडिया मैनेजमेंट वाला काम होगा। केवल ओनली पीआर एंड ओनली मीडिया मैनेजमेंट का काम ये सरकार करेगी। बुलडोजर चलाएगी, आवास को खाली कराया जाएगा लालू जी के, हम लोगों के। फिर क्या चलाया जाएगा? गाली दिया जाएगा, केस मुकदमा होगा, आरजेडी वर्करों पर, नेताओं पर केस मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एक चिन्हित जात को दे करके एनकाउंटर कराया जाएगा, ताकि कुछ ना कुछ रीलबाजी में चलता रहे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई खत्म। बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पढ़ाई दवाई के मामले में सबसे फीसदी है, ड्रॉप आउट के मामले में नंबर 1 है, किसान तबाह है, मजदूर तबाह है। लेकिन बिहार, इन लोगों को इंटरेस्ट बिहार कैसे बढ़े इसमें नहीं है। कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, केवल इसी काम में ये सरकार जो है लगी हुई है। कोई विजन और रोड मैप नहीं है सरकार के पास। हम लोग जब 15 में सरकार बने थे, नीतीश कुमार जी 7 निश्चय लाए थे। सम्राट चौधरी जी ने भाषण दिया, उसमें 7 निश्चय का कोई जिक्र नहीं, 7 निश्चय 2 का कोई जिक्र नहीं। ये तो छोड़ो, जो चुनाव में इन लोगों ने वादा किया था, जो रिश्वत दी थी 10-10 हज़ार की, 1,90,000 रुपया कब दोगे हमारी माताएं बहनों को? हमारी माताएं बहनें डेली फोन उठा करके देखती है कि हमारे अकाउंट में आया कि नहीं आया पैसा। अच्छी बात है, शपथ ग्रहण हुआ, उन्हीं माताएं बहनों को धो करके लोग लाया, धमका करके लाया, बस भेज करके लाया। लेकिन उनसे जो वादा किया गया था वो क्या हुआ? 200-125 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात की गई थी, बिजली का दर बढ़ा दिया गया, उसका क्या हुआ? नौकरियां देने की बात की गई थी, तुम लाठी मार रहे हो, क्यों नहीं बढ़ा जा रहा? हम तो आप पत्रकार बंधु सब यहाँ, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए यहाँ, बताओ 6 महीने में जो सरकार काम नहीं कर पाई कुछ भी, या कोई काम किया तो बताओ। और नई सरकार जो 200 से भी ज्यादा सीट ला करके बनती है, कितना काम करती है शुरुआत के 6 महीने में? सरकार में क्या हो रहा है? कोई काम ही नहीं हो रहा, ना होने वाला है। केवल काम हो रहा तो नाम बदल दिया जा रहा है। जू का नाम बदल दो भैया, फलना का नाम बदल दो,
ठेकेदार को पैसा देने के लिए नहीं है, पेंशनधारियों को पेंशन देने के लिए नहीं है पैसा, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। ये सरकार कहाँ से चलने वाली है? अब तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे एमपी हो, केंद्र मंत्री हो या मामूली सा आदमी हो, वो भी दो दो आवास लेकर के बैठा हुआ है मंत्री का। अगर आप लोग चर्चा करना चाहेंगे तो उस पर भी हम लोग करेंगे, एक दिन उसकी भी सूची हम लोग निकाल देंगे। अब तो 1 नंबर 5 नंबर सब एक हो गया, 6 नंबर 7 नंबर सब एक हो गया, दिल्ली में भी हो गया, पटना में भी हो गया। कितने साधारण व्यक्ति हैं ये लोग, है ना? कितने साधारण लोग हैं। जो एमपी है उसको भी यहाँ मंत्री का कोठी है। हम लोगों की सरकार में तो कभी कोई कार्रवाई इस प्रकार से नहीं की गई। जिसको जो नियम था उसी के नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से मिला। तो ये तो होता रहेगा, ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि बिहार नंबर 1 स्टेट या 5 अव्वल राज्यों में कब आएगा? 21 साल से भाजपा का राज है, एनडीए का बिहार में। डबल इंजन की सरकार है लगभग 13 साल से। 13 साल केंद्र में, 21 साल बिहार में। यानी जो बच्चा हम लोगों का शासन लालू जी का, राबड़ी जी का नहीं देखा होगा, उस समय जो पैदा हुआ वो भी हो गया होगा अडल्ट। तुम उसको जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? कि पुराना कोई मुद्दा नहीं, गुंडा राज, जंगल राज। आप लोग जाइएगा, वीडियो हम डालते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या अखबारों में लाल रंग से रंगा होता है। कहाँ कौन सी घटना नहीं हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है। यही हम लोगों का सरकार होता, अनडीट की घटना हो गई होती तो क्या होता? एक पत्रकार ने पूछा मुख्यमंत्री जी से, भाई कब होगा गिरफ्तारी नीट वाले का, कौन है दोषी बताओ। ना सृजन घोटाले का दोषी पकड़ा गया, ना बालिका गृह का दोषी पकड़ा गया, ना नीट का दोषी पकड़ा गया। कितने घोटाले हो रहे हैं, कहीं दिखाया नहीं जा रहा। किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई एक अधिकारी, कोई एक मंत्री नाम उठा के बता दो। यही है क्या आप लोगों के सपनों का बिहार, हम लोगों के सपनों का बिहार? ऐसे ही बिहार आगे बढ़ेगा क्या? कैसे बढ़ेगा? कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई इच्छा शक्ति नहीं, कोई सच सुनने का साहस नहीं करता है सरकार में। विधानसभा में माइक बंद कर दिया जाता है, उल जुलूल विधायक सब जीत के आ गया, जितवा दिया गया है सबको, हूँ हाँ करता रहता और कोई काम नहीं। पूरा तंत्र है, मशीनरी है, यंत्र है, सब कुछ है, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। क्या क्या कॉरिडोर बनाएंगे? पता चल रहा है कि हम नया नया शहर बसाएंगे, ज़मीन खरीद पे रोक टोक कर दिया गया। हाँ, और 200 साल दे दीजिए इन लोगों को, कुछ बना के ज़रूर देंगे। जो सरकार 21 साल और राज्य में 13 साल केंद्र में रह करके इंदिरा आवास नहीं बना सकती, गरीब का घर नहीं बना सकता, 2 रूम का पक्का मकान नहीं बना सकता, वो लोग सरकार वो कहती है कि हम शहर बसाएंगे।
अब मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए, बोलते हर जिला में हम एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे भैया थोड़ा DGCA पढ़ लेते हैं, उनका गाइडलाइन क्या है। हर जिला में बनेगा तो एयरपोर्ट चलेगा कैसे? क्या क्या नहीं कहा गया। डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा हर प्रखंड में। कब बनेगा? बस बोला गया बना गया। क्या रोड मैप है? क्या डॉक्यूमेंट पे लिखे हो? कहाँ है उसका पैसा? कब बनाओगे? कब तक बनेगा? कुछ नहीं, हवाबाजी। तो मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था, जो लोग हमको या हमारे पार्टी को या हमारे नेता लालू जी को गाली देते थे जातिवाद के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे, भ्रष्टाचार के मामले में, आज नीतीश मिश्रा जी को भी मंत्री बनाया गया। तो वो तो चारा चोर नहीं होंगे, लेकिन गाली तो हम लोगों को सुनना है। तो आप देखिए, महिलाओं की ये बात करती है सरकार, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। बोलते हैं महिलाओं का आरक्षण नहीं पास होने दिया, नहीं पास होने दिया। हम तो बोलते 50% करो, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन रखो, OBC का, EBC का, SC का, ST का। लेकिन कल आप लोगों ने मंत्रिमंडल देखा गठन होते हुए, ये सरकार जो चौड़ा करके बोलती कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या 33% महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा गया है? क्या 33% का आधा भी महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा गया है? और जो महिलाएं जो मंत्री हैं ज्यादातर वो भी परिवारवाद की हैं, महिलाओं में से भी। समझ जाइए, चाहे शीला जी हो या श्रेषी हो, सबका है, सब परिवारवादी है। ना 33% दे पाए मंत्रिमंडल में, ना उसका आधा दे पाए, और जिसको बनाया वो भी परिवारवादी। कथनी और करनी में साफ साफ दिख रहा है इनके नेताओं का, इनके सरकार का। अब आप समझ जाओ, ऐसा सरकार बना है तो उम्मीद आप लोग छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2-4 और एनकाउंटर हो जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, एक आध नोटिस हमारे घर पे आ जाएगा, हमको भी फिर पुराने इलेक्शन आचार संहिता के मामले के केस में कोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। यही सब होगा और क्या होगा? यही न्यूज़ चलेगा, लेकिन हमारा 14 करोड़ बिहार का भला नहीं हो पाएगा। इन लोगों से चुनाव आते हैं जाते हैं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट जो है विचारधारा के प्रति, जो सिद्धांत है, इसमें हम लोग लड़ना पसंद करते हैं, झुकना नहीं। और हम लोग वही नीतीश कुमार जी जो बापू का हर जगह लगवाते थे, साथ वो जो था वो सामाजिक पाप, आज नीतीश जी ने उसमें कितना गलती किया। खैर छोड़िए, जब बापू के हत्यारों को ही मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया हो, उस पार्टी RSS की आइडियोलॉजी गॉडसे में विश्वास रखती है, जो गॉडसे को पूछती है, हाँ नीतीश कुमार जी की आत्मा को बड़ी शांति मिल रही होगी, बहुत सुकून मिल रहा होगा। परिवार को बढ़ाता रहता है सब, परिवार को बढ़ाता रहता है सब। अरे हम तो चुनाव लड़े, मेरी माँ चुनाव लड़ी, यहाँ तो
छः महीने में 2 ऐसे मंत्री बना दिए गए जो अद्भुत है। तो और कोई आप लोगों को कोई सवाल होगा? ऐसा प्रवक्ता वाला सवाल हमसे क्या पूछते हैं? पार्टी संघर्ष कर रही है और करेगी ज़मीनी स्तर पर। हम लोग जो है अभी पूरी तरीके से हम लोग रिफॉर्म करने जा रहे हैं पूरे संगठन को। हर जिला में, हर प्रकोष्ठ में जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, जो सिद्धांत और विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों की कोशिश होगी कि कैडर को जो है और मजबूत करें और बिहार की जनता के जो सवाल हैं उसके ऊपर जो है उन मुद्दों को हम लोग जो है, चाहे सड़क हो या सदन हो, उसको हम लोग उठाने का काम करें। हमारा जो शेड्यूल है वो प्रदेश अध्यक्ष जी बना रहे हैं, वो आप लोगों को जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। हम तो बोले हैं वो यही होना है ना। चुनाव खत्म हो गया ना। आप 4 साल लाठी खाइएगा, 5वें साल 10,000 रुपये मिलेगा। तो इशू नहीं है तो और क्या है? परिवारवाद इशू नहीं है तो और क्या है? अरे भाई बने हैं तो हैं, तो सच्चाई तो बोल रहे हैं। मेरा काम है सच्चाई को सामने रखने का। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे, प्रधानमंत्री शहजादे बुलाते थे चुनाव में, आज प्रधानमंत्री के शहजादे कौन हैं? कल तो और अब जिन पे आपराधिक मुकदमा है उसको मंत्रिमंडल में रखा गया। आपने सवाल भी खड़े किए थे, कितने को मंत्री बना दिया? कितने अपराधी हैं भाई? सम्राट चौधरी जी पे कितना अपराध का मामला है? मुख्यमंत्री पे कितना? अब जल्दी खत्म होने वाला है। वो अपना ऊपर से सारा आरोप वापस लेने वाले हैं। केस रफा दफा होने वाला है। आपको परिवारवाद के मंत्री बनाया गया भाजपा में, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन करते हैं? आपकी परिवारवाद बने तो समर्थन करते हैं? हमने बोला जो बोलना था, समझदार समझ रहे हैं, जनता अपना फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री जो बने हैं उनपे 420 का आरोपी है और इसके अलावा कई आरोपी हैं जो शिक्षा। अरे पूरा आप निकाल के देखिएगा तो कौन ईमानदार है वहाँ? सब जातिवादी, परिवारवादी और अपराधवादी। और कोई है क्या मंत्रिमंडल में? बताओ। देखिए कौन मारे तो जांच का विषय है, लेकिन घटना जो हो रही है, चाहे ममता जी के घर या अभिषेक जी बनर्जी जी के घर के बाहर जाकर के ऊट पटांग करना, ये भी तो शोभा नहीं देता। कितने टीएमसी वर्करों को मारा गया, टीएमसी के दफ्तरों को जला दिया गया, बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कौन से कानून के तहत? आप एक टीएमसी, आप बंगाल का उदाहरण दे रहे, टीएमसी इलेक्टोरल पार्टी अलायंस कांग्रेस की नहीं है। हम एक मिनट, इलेक्टोरल अलायंस में नहीं है, वो विचार के साथ है।
हाँ, इसमें जो हम लोगों में कमी, सही बात है, जो कमी होगी उसको देखा जाएगा। चुनावी नतीजों के बाद लास्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्लॉक को खड़ा करने में उसकी बात क्या है, तो क्या 2023 में जिस तरह से शुरुआत हुई थी हम इस आगे देख सकते हैं वैसा? अब आगे सब लोगों को, हमको लगता है, मेरा राय है कि सबसे पहले क्षेत्रीय दलों को साथ बैठना पड़ेगा और क्षेत्रीय दलों को साथ बैठ करके जो सबका राय होगा उस रोड हिसाब पे हम लोग को चलना होगा। भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो क्षेत्रीय दल ही रोक सकता है।